हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ और मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th इंग्लिश बुक, the first flight, and this class 10 English poetry. I am going to write some questions, objective questions. यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो MCQ क्वेश्चंस लाए हैं इंग्लिश का है। आपको पता है कि आजकल ऑब्जेक्टिव्स का जमाना है, ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। तो वहाँ पे फर्स्ट पोएम में 2 एक्सट्रैक्ट है, उन दोनों एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस बनता है। तो वो क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर हमारा पोएम समाप्त हो जाएगा। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए दम करते हैं। हम लोग इंग्लिश का पाठ शुरू कर रहे हैं। पोएम क्वेश्चन है, रीड एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब नीचे जो एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। एक्सट्रैक्ट पहले पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक्चुअली में इस पोएम के जो पोएट है वह उदासी वाली उदास बैठे हुए थे और अचानक एक वो आता है, हेमलॉक ट्री पर बैठता है। हेमलॉक ट्री पर स्नो था, बर्फ के डस्ट थे, वह लेखक पर गिरता है और पोएट जो है, जो उनका दिन बर्बाद जा रहा था, वो ठीक हो जाता है। ये 8 लाइन कविता यही कहता है। इसी में हम लोग को क्वेश्चन है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये 4 एक्सट्रैक्ट है। इन 4 लाइन एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यह जो 4 पंक्ति आपको दिख रही है वह किस कविता से लिया गया है। तो मैंने आपको पहले हिंट किया था कि यह जो है इंग्लिश बुक का आपका पहला पोएम है, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, DUST, डस्ट ऑफ स्नो, SNOW, डस्ट ऑफ स्नो। जहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा था, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, द डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। हु हैज रिटन दिस लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के लेखक कौन है। तो कवि कौन है, लेखक नहीं कवि, तो रॉबर्ट है, ROBERT, रॉबर्ट। फिर फ्रोस्ट, FORST, रॉबर्ट फ्रोस्ट, FROST। तो who has written these lines? The Robert Frost। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who shook down the dust of snow। The dust of snow किसने गिराया। तो ये तो आपको पता है कि डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराया था, कौआ। ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार आपको मानना है। थर्ड का आंसर क्रॉ, CROW। द क्रॉ भी हो सकता है, क्रॉ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको मानना है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कहाँ था। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, तो ये था हेमलॉक ट्री में। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, आंसर इज हेमलॉक ट्री, HEMLOCK, हेमलॉक ट्री। ये आ गया आपका आंसर। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ था, तो हेमलॉक ट्री पे था। वह ट्री पर कौआ बैठा तो डस्ट ऑफ स्नो गिरा और कवि का मूड चेंज हुआ। व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, या व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। हेमलॉक ट्री क्या है या हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों का आंसर एक ही है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज हेमलॉक ट्री, तो हम लोग लिख सकते हैं
कि हेमलॉक ट्री इज ए, कहा गया हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। अगर ऑब्जेक्टिव है तो पॉइजनस लिख के काम चल जाएगा। POISONOUS poisonous tree। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हो गया आंसर। तो उसके बाद बोलता है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके बारे में क्या बता रही है? ये रिप्रेजेंट करता है सोरो, SORROW। ये किसका है? सोरो का रिप्रेजेंट करता है, दुख को, और डिप्रेशन को। सोरो एंड डिप्रेशन आप लिख सकते हैं डिप्रेशन। जो ऑप्शन है DEPRESSION। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो आंसर आया इट रिप्रेजेंट्स सोरो एंड डिप्रेशन। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सोरो या डिप्रेशन दोनों रह सकता है, दोनों में बोथ मारेंगे। अगर अलग अलग रहा तो काम चल गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज्ड। कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों किसके प्रतीक है यहाँ? तो मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों ऑप्शन के अनुसार था वहां सोरो। जैक बोर्ड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसका आंसर भी होगा सोरो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार है सोरो। ये रहा 7 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सट्रैक्ट नंबर 1। एक्सट्रैक्ट 1 से 7 क्वेश्चंस मैंने बनाया। नेक्स्ट पार्ट 2 की और चलते हैं। पार्ट 2 मतलब एक्सट्रैक्ट नंबर 2। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 क्या कहता है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा हार्ट जो था, हृदय जो था, बदल जाता है, मेरा विचार बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ योर डे आई हैड रूड। जो मैंने अपने उस दिन का जो समय बिता रहा था, या दिन जो मेरा बर्बाद हो रहा था, उसको मैंने बचा हुए समय को बचा लिया। कैसे? जब उसके ऊपर कौवा ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिराया था। तो क्वेश्चन है व्हाट हैड गिवन द पोएट चेंज ऑफ मूड। कवि का क्या चीज है जो मूड बदल देता है? जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो मूड चेंज हो जाता है। तो आंसर इसका होगा डस्ट ऑफ स्नो। DUST, डस्ट ऑफ स्नो, SNOW। तो डस्ट ऑफ स्नो होगा। अब इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। शॉर्ट भी ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन लॉन्ग टाइप पूछा तो आंसर लिखेंगे द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट दैट चेंज द पोएट्स मूड। तो वही जो था, डस्ट का गिरना, कवि का मूड चेंज हो जाता है। What did the poet think of that day? उस दिन कवि क्या सोच रहा था? उस दिन के बारे में कवि क्या सोच रहा था? वह उदासी में पड़ा हुआ था, लेकिन he had felt sad। वह उदास था, शेड था। अब क्या हुआ? इसमें अगर लंबा लिखना चाहे, सेट से काम चल जाएगा, शॉर्ट में उदास था। What did the poet think of that day? वह दिन क्या सोच रहा था? तो वह उदासी में पड़ा हुआ था। उसके बाद but the falling of snow या fall of snow changed his mood। लेकिन डस्ट का गिरना, डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, कवि का मूड चेंज हो जाता है। तो उदासी में बैठे हुए थे, सैड में थे, सैडनेस भी हो सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन। Who shaped some part of a day to ruin? वो किसने अपना एक दिन जो था, एक दिन का कुछ पार्ट्स बचाया था बर्बाद होने से।
तो इसका आंसर तो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा ऑप्शन, यहाँ तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ पोएट, लेकिन पोएट के साथ साथ हो सकता है कि वहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हो सकता है, तो दोनों में कोई भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोएट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों एक ही है। हु हैज गिवन पोएट्स हार्ट अ चेंज, पोएट के हार्ट को किसने बदला, बताइए। हु हैज गिवन पोएट्स हार्ट अ चेंज, किसने कवि का हृदय में परिवर्तन लाया, वही डस्ट ऑफ स्नो, और कौन लाएगा, विद द हेल्प ऑफ क्रुक, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जो मैं आपके लिए लाया था। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और फिर मैं आगे इंग्लिश का और पार्ट आपको बना पाऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है कि अगर आपका जन्म गरीबी में हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपका जन्म गरीबी में हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मृत्यु या आपका बुढ़ापा गरीबी में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।